न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर रमेश गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं जी। और देखा ये जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है और जो नए लोग हैं वो उनका विश्वास जो है होम्योपैथ पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण सबसे बड़ा तो ये है कि होम्योपैथिक दवाई से किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होता बेसिकली दवाई खाने के बाद में, और अगर होता भी तो बहुत मिनिमम होता है और वो नेग्लिजिबल टाइप का होता है। ये मेन कारण है। हाँ, डॉक्टर और दूसरा ये कि सेफ मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ना के बराबर है। डॉक्टर साहब, इस प्रोफेशन में देखा जाता है कि अनुभव की बड़ी इम्पोर्टेंस ही होती है। जी। हर कोई जो है अनुभवी डॉक्टर के पास जाता है और कहीं भी आप अगर वेबसाइट खोलें तो वहाँ डॉक्टर के डिग्री के साथ लिखा होता है 20 वर्षों का अनुभव, 35 वर्षों का अनुभव और किन किन संस्थानों में उन्होंने काम किया था। जी। तो जनता के लिए सवाल मेरा है कि आपने अपनी होम्योपैथ की डिग्री कब हासिल किया? ये हमने हासिल की है 1974 में। 70, काफ़ी पुराना हो गया। जी। यानी बहुत काफ़ी अनुभव आपका होगा। जी। और कई संस्थानों में आपने काम भी किया होगा। जी हाँ। जी, कौन कौन संस्थानों में सर? लोकल में तो हमने शंभुदयाल कॉलेज में किया है। अच्छा। उससे पहले मैं चंडीगढ़ में लेक्चरर था होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। रमेश जी, सवाल ये है कि लोगों का एक मन तो बैठ गया है कि हमें होम्योपैथ पर विश्वास करना है, इलाज करना है, लेकिन बहुत जनता के पास ये विषय है कि भाई इसमें टाइम बहुत लगता है, वक्त बहुत लगता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ों पे लागू नहीं होता। कुछ परेशानियां ऐसी होती है जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसके अंदर में टाइम लगता है। आप उसको 2 दिन में 1 दिन में ठीक नहीं कर सकते, और न होता है वो ठीक। वो मरीज भी जानता है और डॉक्टर भी जानता है, और जो सही डॉक्टर वो पहले ही बता देते हैं कि भैया इसमें समय लगेगा। कौन कौन सी बीमारियां जो है क्योरेबल हैं होम्योपैथ के द्वारा? क्यूरेबल तो मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन सभी बीमारियां हैं। जैसे मुख्यतः नॉन सर्जिकल जितनी प्रॉब्लम है वो तकरीबन सारी ही क्यूरेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की विल पावर और उसकी जो पावर होती है वो कैसे, कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं है, कितना में उसको एक्सेप्ट कर सकता है। राइट, मतलब सर्जिकल छोड़ के बाकी सारी बीमारियां हाँ। क्योरेबल है। अच्छा, आज के समय में डॉक्टर साहब देखता हूं मैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर प्राइमरी स्टेज पर किसी व्यक्ति कैंसर का अर्ली स्टेज के ऊपर अगर फाइंड आउट हो जाता है, हाँ, पैथोलॉजिकली भी और सिम्टोमेटिकली भी, जी जी, तो उसका इलाज संभव है। और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो अगर वो डीप सीटेड होती है, कहीं पे आपका नहीं कर पाते, तो उसके अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ये 2 सवाल डॉक्टर साहब और था कि जो होम्योपैथ पद्धति है, इस पद्धति के पैरेलल बहुत सारी पद्धति और भी आ गई हैं, चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, ये यूनानी हो। तो हमारी ये पद्धति और उनसे कितनी भिन्न और सटीक है? भारतवर्ष के अंदर में सबसे पुरानी आयुर्वेदिक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर और पैथियाँ आई है। ये सबसे आयुर्वेद के बाद इसी के नंबर आता है जी। तो काफ़ी पुरानी है। जी। राइट। अच्छा, एक सवाल मेरा, हम एनसीआर में रहते हैं सर, थोड़ा मैं 2-3 सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि एनसीआर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म धीरे धीरे हो रहा है। सरकार से, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे कि भाई स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए अस्पतालों को खोलना अच्छा काम नहीं है, ऐसा काम हो कि अस्पताल इंसान स्वस्थ रहे, कुछ अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ा तो उसका अंदर में कारण है पर्यावरण। अगर पर्यावरण को अगर हम मतलब शुद्ध बना सकें और कंट्रोल कर सकें तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही कम हो जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर मतलब जो है आज का जनरेशन या आज की जो जनता जो है वो इस बात पे विश्वास करने लगे
कि कुछ व्यायाम भी करे शरीर से और कुछ मतलब जो है खान पीन के ऊपर अपना कंट्रोल रखे, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी आपकी। खान पान पे ध्यान रखें, हाँ, और व्यायाम करें, दो और मंत्र है। दूसरा पर्यावरण है। और पर्यावरण तो सरकार के हाथ में है, जनता के हाथ में भी है। एक बड़ा सवाल सर, आज के जो बच्चे हैं ना एमबीबीएस की तरफ भागते हैं, कहीं और भागते हैं, उनका रुझान होम्योपैथी वाली डिग्री में कम हो गया है। तो सरकार ऐसा प्रचार प्रसार क्या करे या उनको क्या सुविधाएं दे कि उसमें भी डॉक्टर्स होम्योपैथ डॉक्टर बनना पसंद करें? सुविधाएं का तो ये है, जहाँ तक बात, आप उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। दूसरे होम्योपैथी के अंदर में रिसर्च की मतलब जो है सुविधाएं मतलब जो है वो करवाएं, और जो आने वाली जनरेशन है या जो पढ़ रही है उनको मतलब जो है रिसर्च की तरफ भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। ये ना कि खाली आप प्रोफेशनली डिग्री ले लें और बाज़ार में बैठ के प्रैक्टिस करें, तो उससे उतना नहीं होता है। क्योंकि होम्योपैथी आज से 250 साल करीब ये पुरानी पैथी है। इसके अंदर में कुछ नई इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है, जो आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें रिसर्च वर्क ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो अगर रिसर्च वर्क ज़्यादा होगा, और दूसरे क्या है कि जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये जो मेडिसिन बनाती हैं, इनकी एफिकेसी भी मतलब जो है प्रूव हो कि वो कितनी मतलब जो प्रूव मेडिसिन दे रहा। जैसे कोई आपको टॉनिक लिख देता है या कोई कफ मिक्सर लिखता है या कुछ लिखता है, तो उसका पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि ये कफ मिक्सर कितना इफ़ेक्टिव है और कितना नहीं है। ये कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको नहीं बताती है। तो इसका क्या आप समाधान बता रहे हैं? उसका समाधान ये है कि R&D होनी चाहिए सबके पास। बिल्कुल सही कहा, तो जिससे लोगों को विश्वास बनेगा। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कफ सिरप जो है बनने से पहले मतलब जो है आपने मतलब जो है 500 आदमियों पे यूज़ किया, हर उस पर बच्चों पे भी, एडल्ट पे भी, ओल्ड एज वालों पे भी, लेडीज़ पे भी, जेंट्स पे भी, सब पे किया, और उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या निकला, किस तरह के उसमें वो है, और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करे कि भाई मतलब ये जैसा एलोपैथी के अंदर में कोई भी मेडिसिन का वो करते हैं, तो वो पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है, सब जगह होता है, उसकी डिटेल होती है, एडवर्टाइज होता है। तो उसके अंदर में डॉक्टर को भी पता होता है और पेशेंट को भी पता होता है कि मतलब जो है इसके खाने से ये इसके फ़ायदे, ये इसके नुकसान है। तो वो अगर ये डेवलप करे तो होम्योपैथी थोड़ा सा और मेरे हिसाब से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसका मतलब योगी सरकार अच्छा ध्यान दे रही है? बहुत बढ़िया दे रही है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बड़े बहुत अच्छा है। अभी शायद सुनने में आया है, उन्होंने वादा भी किया है कि गाजियाबाद में एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी खुलने वाला है। हाँ, तो शायद गाजियाबाद और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। लास्ट सवाल का डॉक्टर साहब, जो आपका क्लिनिक है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एड्रेस बोल दें, अपना मोबाइल नंबर बता दें, जिससे कि जिसको भी इस वीडियो को देखकर आपके पास आना चाहे वो आ ले। क्या है एड्रेस? मेरा मोबाइल नंबर है 9810444271, और एड्रेस? मेरे क्लिनिक का एड्रेस है 11/3 राकेश मार्ग, बिहाइंड RK बैंक्वेट हॉल, गाजियाबाद। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे। नमस्कार सर। जी, धन्यवाद। नमस्कार।